नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। दादा, मैं गिर गई और चोट लगी। सारा चोट तो तूने मुझे पहुंचाई है। सच कहते हैं लोग कि धोखा वही देते हैं जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। 2 मिनट पहले देखा तुम्हें मैंने बाहर, अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। दादा, आई एम सॉरी। नहीं, तुम क्यों सॉरी बोलो? सॉरी मुझे बोलना चाहिए। तुम्हें आज तक शिकायत रही कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता हूं। आज के बाद एक और शिकायत रहेगी कि मैं तुम पर यकीन भी नहीं करता हूं। और हाँ पिशीमा, अगर मैं आपके भगवान को ना मानते हुए उनका थोड़ा मान रख सकता हूं, तो क्या आपको मेरी फीलिंग की थोड़ी बहुत इज्जत नहीं रखनी चाहिए? और उस लड़की से आपने नहीं मिलवाया, उसके लिए मेहरबानी की आपने। दादा सुनो। अरे आशिमा, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, दिल खुश हो गया। एक मिनट। सुनो बेटा, आप बच्चे लोग को डांस भी सिखाते हो? अभी नहीं, अब एक मग असं नाही का तुम्ही खूप आलो ना। थैंक यू। एक मिनट। काकी माँ जल्दी चलो, काका को हॉस्पिटल लेके गए। आशिमा चल जल्दी चल। यहाँ पर पेशेंट की फैमिली से कौन है? भाई साहब, डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ। वो ठीक तो है ना? देखिए, हम लोगों ने काफी कोशिश की और उनके शरीर से काफी खून निकल चुका था और हम उन्हें बचा नहीं सके। दीदी संभालिए, संभालिए दीदी। ये तो अनर्थ हो गया। अच्छे भले से प्रफुल्लदा। ये सब गिरीश बाबू की वजह से हुआ है। अगर मिल की दीवार की मरम्मत हो जाती तो ये अनहोनी नहीं होती। और तो और मालिक के परिवार से कोई यहाँ पूछने तक नहीं आया। उठते क्यों नहीं? चंद्रा, बोलना अपने पिताजी को। बात नहीं करते, बोलो बोलो ना। अब उठते क्यों नहीं बाबा? अब बाबा देखिए ना, अब यहाँ खड़े हैं बाबा। बाबा कुछ बोलिए ना, प्लीज बाबा कुछ बोलिए ना। विक्रम बाबू, हाय 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 हाय। बड़े मालिक बाहर आओ। बाहर
फॉर्मेलिटीज हैं जो कि आपको पूरी करनी होगी। इसके बाद आप बॉडी लेके जा सकते हैं। बाबा, पापा देखो ना, पापा। आशिमा, देखना पापा को। पापा कुछ बोल ले वो। चलो तू उनसे जाकर बात कर ना, तो शायद तेरी बात सुन लेंगे। बोलना आशिमा पापा को। क्या कहा? एक वर्कर की मौत हो गई? जी गिरीश साहब, वो प्रफुल्ल दत्ता थे ना, हमारे काफी पुराने वर्कर थे। उस रात वो उसी कमरे में काम कर रहे थे जिस कमरे की दीवार कमजोर थी। कल बारिश काफी तेज थी और वो दीवार ढह गई। उस हादसे में उनकी मौत हो गई। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पर ना, वर्कर तो कह रहे हैं कि उन्होंने विक्रम को बताया था। लेकिन विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। ना, वर्कर तो बाहर हंगामा कर रहे हैं। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिले बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। आखिर गलती हमसे हुई है, मैं उनसे बात करता हूँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मालिक, हमें इंसाफ चाहिए, हमें प्रफुल्ल की मौत का जवाब चाहिए। सोचा था गिरीश को आशिमा से मिलवा के आज उसके साथ उसके रिश्ते की बात तय करूं, लेकिन अचानक ही अनहोनी, जाने क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर। विशिमा, हर लोग बहुत गुस्से में, पुलिस भी आई है, पता नहीं अब तो क्या होगा। प्रफुल्लदा की जगह हम में से कोई भी हो सकता था। वक्त के रहते हुए दीवार की मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं था। कैसे पता होगा मालिक? अब आप वो हमारे पहले जैसे मालिक नहीं रहे। अब आपने हमारी फिक्र करना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। छोड़ दिया। देखिए गिरीश जी, अगर आप लोगों की वजह से उस आदमी की मौत हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया, तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। ये एक्सीडेंट किलिंग का केस है। इस आदमी के लिए सारे वर्कर्स इतना हंगामा कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी मिल में काम करता ही नहीं था। तो आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। ये एक्सीडेंट किलिंग का केस है। चलिए रुकिए इंस्पेक्टर साहब। आप दादा को नहीं ले जा सकते। आप सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जिस आदमी के लिए सारे वर्कर्स इतना हंगामा कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारी मिल में काम करता ही नहीं था। विक्रम, ये क्या बोल रहे थे? प्रफुल्ल को जानता हूं मैं, वो हमारे एम्प्लॉई हैं। है नहीं थे। वो आप लोगों के सामने तो ढोंग करते रहे कि वीआरएस पे साइन नहीं करना, रिटायरमेंट नहीं लेनी, लेकिन अकेले में उन्होंने वीआरएस पर साइन किया था। मिथ्या कथा बोलছে। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप खुद तसल्ली कर लीजिए, प्रफुल्ल ने खुद इन वीआरएस पेपर्स पर साइन किया। अगर ये बात सच है तो वो इतनी रात गए मिल में क्या कर रहा था? भरपाई कर रहे थे। वो जो साड़ियां वापस आई थी वो और किसी ने नहीं, इसी वर्कर ने बनाई थी। उनकी आंखें कमजोर थी, इसीलिए उन्होंने इन साड़ियों में गलत धागा लगाया था। इस रात को वो और कुछ नहीं, अपनी गलती को सुधार ही रहे थे। मैंने तो उनसे कहा भी था कि आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और से करवा लूंगा, लेकिन उन्हें तो डर था कि कहीं उनके वीआरएस के पैसे ना रुक जाए, इसलिए तो वो अकेले काम कर रहे थे। उनकी मौत हमारी वजह से नहीं हुई, उनकी मौत अपनी लालच की वजह से हुई है।
इंस्पेक्टर साहब, अभी आप मेरे दादा से पूछताछ करना चाहते हैं? जी नहीं, ये डॉक्यूमेंट सही है और मरने वाले के हस्ताक्षर। मेरे ख्याल से अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ठीक है, आप ये साइन मिलवा लीजिए, बाकी हम तो यहीं पे हैं। चलो। इन टुकड़ों की सच्चाई को हम नहीं मानते, नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। और चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। विक्रम, पैसे के मोह में अपनी इंसानियत मत भूलो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। भले उस वर्कर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन हम उसके परिवार को पूरा हक जाना देंगे। और आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। भरोसा कीजिए आप लोग। तसल्ली होगी आप लोगों को? खुद गिरीश दा वादा कर रहे हैं। प्लीज अब चले जाइए। हम कल तक का इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर आ जाएंगे। हम इंतजार करेंगे। चलो चलो भाई, चलो। ये सब उस प्रफुल्ल की वजह से हुआ है। उसे लगा कि उसकी आंखों की कमजोरी की वजह से ये गलती उसी से हुई है, और इसलिए वो मेरे लिए साड़ियां वापस बना भी रहा था। मुझे क्या पता था वो इतना मनूस है कि षष्ठी पूजा के दिन ही उस पर दीवार गिर जाएगी। बकवास बंद करो तुम। आज तुम्हारी लापरवाही की सजा किसी ने अपनी जान देकर चुकाई, और तुम सफाई पे सफाई दिए जा रहे हो। जो कुछ भी हम आज है ना, इन वर्कर्स की वजह से है। तुम्हें क्या लगता है ये घर, ये ऐश और आराम हमारी किस्मत ने हमें दिया है? नहीं, इन वर्कर्स की, इनकी जान, इनकी मेहनत की वजह से हमें आज, कल ये काम पर नहीं आएंगे तो क्या करोगे तुम? इसलिए चुपचाप मुंशी जी को 5 लाख रुपए दो और उनसे बोलो कि उनको देकर आए। और इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। विक्रम, ये सब उस प्रफुल्ल की वजह से हुआ है। जीते जी तो मेरे लिए मुसीबत आई, मरने के बाद भी मेरे लिए मुश्किल बन गया। मैंने सोचा था कि जो मेरे कहने पे वो 10 साड़ियां बनी है, सबका ब्लेम इसके सर पर डाल दूंगा। वापस बनाएगा वो मेरे लिए साड़ियां, लेकिन इमेजिन वो मेरी बातों में आ भी गया, बेवकूफ बन गया वो। उसे लगा कि उसकी आंखों की कमजोरी की वजह से ये गलती उसी से हुई है, और इसलिए वो मेरे लिए साड़ियां वापस बना भी रहा था। मुझे क्या पता था वो इतना मनूस है कि षष्ठी पूजा के दिन ही उस पर दीवार गिर जाएगी। calm down विक्रम, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम, गलती तुम्हारी और सजा किसी दूसरे को मिली। दादा, मैं बस अपना काम खत्म कर रहा था। हाँ, काम ही तो खत्म किया तुमने किसी का। बोलो किस मिट्टी के बने? अरे एक जानवर भी गलती से किसी को मार दे तो पश्चाताप के 2 आंसू बहा ही देता है, लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारी आंखों में सिर्फ झूठ। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्षमा, किसी की मौत पर झूठ का कफन पहनाया जा रहा है। विषय जानती है हमारे वर्कर प्रफुल्ल की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये आपका बेटा। जी तो चाहता इसे ले जाकर फेंक दूं उन सबके सामने जो मुझसे चीख चीख कर इंसाफ मांगते हैं। आज इसकी वजह से मैं भी खूनी हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि इसे
इस पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं इस पर? दादा चुप हो जा, चुप। ये शब्द भी अखर रहे हैं मुझे। और चुपचाप मुंशी जी से 5 लाख नहीं बल्कि 5 लाख से भी क्या होगा? जिस दुख से वो गुजर रहे हैं, पैसों से भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अच्छा था आपका ये आखिरी मौका है, और ये भी गवा दिया ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चाहे तू कितना ही दूर रहे, मुझे बहुत साफ दिखाई दे। मुझे नहीं लगता कि चंद्रा की शादी हमारे परिवार में होनी चाहिए। मैं विक्रम मालिक की फैक्ट्री से आया हूँ। उन्होंने हरजाने के रूप में कुछ पैसा भेजा है, बाकी वीआरएस का पैसा बाद में भेज देंगे। अपने मालिक से कहिएगा कि हम पर इस तरह तरस खाने की जरूरत नहीं, और ये कहिएगा कि मेरे पति की जान बिकाऊ नहीं थी, मैंने इसकी कोई कीमत नहीं लगाई है। ये लगाकर उन्हें वापस कर दीजिए। ये लोग भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है और ये लोग ठुकरा रहे, बुड़बक कहेंगे। मुझे अभी पता चला, बहुत बुरा लगा, लेकिन भगवान के आगे किसकी चली? कितनी जिम्मेदारियां थी अभी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर चल के करें। जी बोले। मुझे पता है ये मौका नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन कुछ बातें समय पर हो जाए तो ठीक है। हाँ तो कहिए ना। देखिए, अब चंद्रा के बाबा तो रहे नहीं, घर का सारा बोझ आप पर है। चंद्रा की जिम्मेदारी, आसमा की पढ़ाई और फिर उसका विवाह, ये सब मजाक तो है नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता
आपकी चंद्रा की शादी हमारे परिवार में होनी चाहिए। जो आपने खोया है उसे मैं लौटा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। क्या वापस कर सकते हैं आप मेरे पति को वापस कर सकते हैं? आप मेरी बेटियों के पिता को वापस कर सकते हैं? मेरी बेटी का ब्याह करा सकते हैं?